आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद साधुराम में स्वागत है। आज हम यूएनओ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यूएनओ का टॉपिक हमने पहले कर लिया है। उसके बाद में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है किस तरीके के पेपर में आ सकते हैं, तो ये 10-11 प्रश्न है। आप कितना स्कोर बना सकते हैं वो हमारे को कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हमारा इतना स्कोर बनाएं। यदि आपके 11 क्वेश्चनों में से 11 क्वेश्चन करवाएंगे, क्वेश्चन तो 11 से हम 44 बना देंगे, पर आपको इन 11 क्वेश्चनों में से देखना है आपके कितने सही होते हैं। तो देखिए अपना पहला प्रश्न है अपना संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? प्रश्न ये है 24 अक्टूबर 1945, 2 अक्टूबर 1959, 8 मई 1863 या इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है, राइट आंसर रहेगा आपका 24 अक्टूबर 1945। यदि आपसे प्रश्न पूछे यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है तो आपका उत्तर आएगा 24 अक्टूबर। और यदि आपसे पूछे 2 अक्टूबर 1959 को क्या था तो अपना है पंचायती राज की स्थापना। किसकी स्थापना? पंचायती राज की स्थापना पूछे तो 2 अक्टूबर आएगा। और नागौर राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना हुई, नागौर राजस्थान। यदि आपसे पूछे 8 मई 1863 को क्या हुआ तो देखिए 8 मई को हम मनाते हैं रेड क्रॉस दिवस। जब आप कंडक्टरी लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो आप कहां जाते हैं? रेड क्रॉस में। तो रेड क्रॉस दिवस पूछे आपसे तो 8 मई। और यदि आपसे पूछे रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई तो आपका उत्तर आएगा 8 मई 1863 को रेड क्रॉस की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। और जिसका श्रेय किसको जाता है रेड क्रॉस के? तो आपका उत्तर आएगा हेनरी ड्यूरेंट। हेनरी ड्यूरेंट। पहला प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। 24 अक्टूबर 1945, 8 मई 1863 और 2 अक्टूबर 1959। ठीक है, पहला प्रश्न के बाद में हम दूसरे प्रश्न की ओर जा रहे हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? ऑप्शन है 45 में, 46 में, 47 में और 50 में। क्या है? भारत स्वतंत्र कब हुआ? 1947 में। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 1950 में। भारत यूएनओ का सदस्य कब बना? 1945 में। समझ गए ना? 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, माउंटबेटन योजना से स्वतंत्र हुआ। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। और 1945 में ही यूएनओ का सदस्य बन गया है भारत। और आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं, यदि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक चार्टर जारी हुआ था 1945 में, और यदि आपसे पूछे 1945-46 उसमें पूछे कि भारत की ओर से उस पर हस्ताक्षर किसने किए तो आपका आएगा रामास्वामी। रामास्वामी, मुदालियर रामास्वामी। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक चार्टर जारी हुआ था और उस चार्टर पर भारत की ओर से हस्ताक्षर किसने किए तो आपका उत्तर आएगा रामास्वामी, मुदालियर। अगला प्रश्न अपना दूसरे का राइट आंसर कब है? 1945। अगला प्रश्न अपना संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद मैं आपको बता देता हूं। आप यदि आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको ये अच्छे तरीके से देखना, वो भी और ये भी देखना। क्या है कि यूएनओ के 6 अंग है और उस 6 अंग में एक अंग ये भी है, आर्थिक और सामाजिक परिषद। ठीक है, आपका प्रश्न यह है संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक परिषद के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? प्रश्न ये है। तो देखिए आपको समझना किस तरीके से क्या है।
आर्थिक और सामाजिक परिषद के अंदर सदस्य होते हैं 54 और कार्यकाल होता है 3 वर्ष। अब मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं कि जहां पर कार्यकाल 3 की टेबल में आए, 3 के पहाड़े में आए, वो स्थायी सदन होते हैं और वहां पर रूल कौन सा लागू होगा? 1/3 का रूल लागू होगा। तो आपके प्रश्न आए, इसका 1/3 18 × 54 और इसका 1/3 3 साल का 1/3 1, तो आपका प्रश्न आएगा, समझिए थोड़ा ध्यान से, यदि आपसे पूछे आर्थिक और सामाजिक परिषद में कितने सदस्य हैं, तो आपका उत्तर आएगा 54। 1/3 सदस्य कितने साल बाद बाहर निकल जाते हैं? 1 साल बाद। कितने सदस्य हैं? 18 सदस्य। पर आपसे प्रश्न ये पूछेंगे एक सदस्य का कार्यकाल बताएं, तो एक सदस्य का कार्यकाल है वो 1 साल नहीं है, वो 3 साल है। एक सदस्य का कार्यकाल है वो कितना है? 3 साल है। 1 साल बाद है वो तो 18 सदस्य जाते रहेंगे, उसके स्थान पर नए आते रहेंगे। यदि आपसे पूछे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जिक्र आ जाए, तो वहां पर एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष होता है। और यदि 1 वर्ष तो यहां का इसलिए मैंने आपको पजल करने के लिए दे दिया था। और यदि आपसे पूछे सचिवालय का कार्यकाल बताएं, तो आपका उत्तर आएगा यूएनओ की जो सचिवालय है उसके का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो आपके समझ में आ गया होगा जिस तरीके से मैं उस प्रश्न को पॉलिटिकल साइंस के एक टॉपिक में लेके जाता हूं। राज्यसभा आपसे प्रश्न पूछे राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो आपका उत्तर 2 वर्ष नहीं आएगा, 6 वर्ष आएगा। राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 1/3 मतलब 2 साल बाद 1/3 सदस्य रिटायरमेंट हो जाते हैं और उसके स्थान पर नए आ जाते हैं। समझ में आ गया प्रश्न? अगला प्रश्न आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद, यह भी अंग है। 6 अंगों में एक अंग तो हमने आर्थिक और सामाजिक परिषद पढ़ा और एक सुरक्षा परिषद भी, जिसको पुलिसमैन भी कहा जाता है। सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? कुल पूछ रखा है। यदि यहां पर आता कि स्थायी बताओ, स्थायी सदस्य बताओ, तो आपका उत्तर आता 5। यदि आपसे पूछे कि अस्थायी सदस्य किसके, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य पूछे, तो आपका उत्तर आता 10। कुल पूछ रखा है तो कुल का मतलब स्थायी और अस्थायी 5 और 10 दोनों जुड़ जाएंगे और आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 15 सदस्य है। आर्थिक और सामाजिक परिषद में है 54 सदस्य, जो हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा है। तो आपका राइट आंसर रहेगा 15 सदस्य। सुरक्षा परिषद के अंदर जो स्थायी सदस्य है उनके पास वीटो पावर है, और वीटो पावर का मतलब होता है निषेधात्मक वोट, निषेधात्मक मनाही। और वीटो पावर वाले देश कितने हैं? 5। और कौन कौन से हैं? अफसर, क्या नाम लिखना है? अफसर, अफसर लोग। अफसर मतलब अमेरिका और फ्रांस, सी का चीन, ई का इंग्लैंड और आर का रूस। और यदि आपसे पूछ लें कि निषेधात्मक वोट या वीटो का सबसे ज्यादा प्रयोग किसने किया, तो आपका उत्तर आएगा सबसे ज्यादा वीटो का प्रयोग किया है वो रूस ने किया है। ठीक है, ये 5 सदस्य देश है सुरक्षा परिषद के और स्थायी सदस्य। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से किसके पास वीटो पावर नहीं है? तो वो देखिए आप, किसके पास वीटो पावर नहीं है। मैंने अभी बताया पिछले प्रश्न में, इन 5 के पास वीटो पावर है। इन 5 में कहीं भी भारत का जिक्र नहीं है, तो आपका राइट आंसर रहेगा भारत के पास वीटो पावर नहीं है। अमेरिका के पास है,
फ्रांस के पास है, चीन के पास है और इंग्लैंड के पास है और रूस के पास भी वीटो पावर है। अगला प्रश्न आपका, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश है? प्रश्न यह पूछ रखा है। यदि आपसे पूछे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बताओ और कार्यकाल बताओ, तो देखिए क्या है मामला। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश कितने हैं? 15। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ? 15। यदि आपसे पूछे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के कार्यकाल बताएं, 9 वर्ष, तो मैंने आपको बताया जिनका 9 के टेबल में आता है वहां 1/3 का नियम लागू होगा, 1/3, और 1/3 का मतलब 9 का 1/3, 9 का 1/3 3 हो गया, 15 का 1/3 कितना हो गया? 5 हो गया। तो आपका उत्तर क्या बना? 3 साल बाद 5 सदस्य, 5 न्यायाधीश रिटायरमेंट हो जाते हैं और उसके स्थान पर नए आ जाते हैं। तो आपसे पूछे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? 15। कार्यकाल कितना है? 9 वर्ष। अब आपसे पूछे एक न्यायाधीश का कार्यकाल बताएं, तो 3 वर्ष नहीं आएगा, 9 वर्ष आएगा। 3 वर्ष नहीं आएगा, 9 वर्ष आएगा। एक न्यायाधीश का कार्यकाल पूछे या प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल पूछे तो आपका उत्तर 9 वर्ष आएगा, 3 वर्ष नहीं आएगा। 54 है वो आर्थिक और सामाजिक परिषद के अंदर सदस्य है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, उसके अंदर सदस्य पूछे तो आपका उत्तर 54 आएगा। और यूएनओ के अंदर सदस्य पूछे तो आपका उत्तर आएगा 193 कुल सदस्य है। वर्तमान में यूएनओ के अंदर कितने सदस्य देश हैं? तो आपका उत्तर आएगा 193, 193। अगला प्रश्न आपका, रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई? अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया था, हेनरी डुरंट पहले प्रश्न में बताया था। रेड क्रॉस की स्थापना 8 मई 1863 को हुई है और हेनरी डुरंट रेड क्रॉस दिवस हेनरी डुरंट की याद में मनाते हैं और रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई है और यूएनओ का मुख्यालय पूछे तो आपका उत्तर आएगा न्यूयॉर्क, और इनका मुख्यालय पूछे तो आपका उत्तर आएगा जेनेवा। और 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? स्वास्थ्य दिवस। और स्वास्थ्य दिवस के बारे में पूछे तो 1948 में WHO की स्थापना हुई। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुख्यालय जेनेवा में, और जेनेवा कहां है? स्विट्जरलैंड में है। 1985 में, समझिए प्रश्न को, 1985 में सार्क की स्थापना हुई, जिसको दक्सेस भी कहते हैं, जिसको दक्सेस भी कहते हैं। इसका मुख्यालय काठमांडू के अंदर है और काठमांडू नेपाल में है, काठमांडू। और काठमांडू कहां है? नेपाल में है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। सार्क का मुख्यालय नेपाल काठमांडू 1985 में स्थापना हुई और सार्क को दक्सेस भी कहते हैं और सार्क की फुल फॉर्म रहेगी आपकी साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, दक्षिण एशियाई अक्षेत्रीय सहयोग संगठन। अगला प्रश्न आपका 8वां, यूनेस्को का मुख्यालय है, यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? यदि आपसे पूछे यूनेस्को का मुख्यालय कहां है तो आपका उत्तर आएगा पेरिस, फ्रांस। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 1946 में। और यदि आपसे पूछे यूनिसेफ का मुख्यालय कहां है तो यूनिसेफ की स्थापना 1946 में और जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और यदि आपसे पूछे FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन,
खाद्य एवं कृषि संगठन, तो आपका उत्तर आएगा, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ये क्या नाम है? रोम, इटली। रोम कहां है? इटली में। और ये मैंने पिछले प्रश्न में करवाया कि शारक का मुख्यालय काठमांडू में है और काठमांडू नेपाल में है, अभी पिछले ही प्रश्न में करवाया। तो आपके समझ में आया होगा। यूनेस्को का, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से किसकी स्थापना वर्ष 1919 में हुई? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, मतलब ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। 1919 का मतलब न प्रॉफिट न लॉस, मजदूर होता है, कोई लाभ नहीं कोई हानि नहीं, ज्यों का त्यों। और विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। और विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी और जिसका मुख्यालय वाशिंगटन, मुख्यालय कहां है? वाशिंगटन। ये मैंने दोनों प्रश्न हैं वो इसलिए किए कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है और मनीला फिलीपींस, और जिसकी स्थापना 1966 में हुई। हरियाणा कब बना? 1966 में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन। अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न है वर्तमान में, प्रश्न नंबर 10 है, वर्तमान में सार्क में कितने सदस्य देश है? सार्क में हमने ये तो पढ़ ही लिया, 1985 में स्थापना हुई, मुख्यालय नेपाल, और नेपाल ना आए ऑप्शन में तो काठमांडू ऑप्शन आ जाएगा। और सार्क में कितने सदस्य देश है? तो आपका उत्तर आएगा 8। कौन कौन से? 2 बैंक याद रख लेना, PNB बैंक और SBI बैंक, और साथ में MA। P का मतलब पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव और अफगानिस्तान। सार्क के सदस्य देश पूछे तो 8 है, और 8 कौन कौन से हैं वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। PNB बैंक और SBI बैंक और MA, ये 8 देश हैं। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव और अफगानिस्तान। और यदि आपसे पूछे कि 5 सदस्य देश, तो वीटो पावर में 27 सदस्य है, 5। और यदि आपसे पूछे ब्रिक्स के अंदर कितने सदस्य देश है, तो आपका उत्तर आएगा ब्रिक्स के अंदर 5 सदस्य देश है। ब्रिक्स के अंदर कितने हैं? 5, BRICS। ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। और यदि आपसे पूछे यूएनओ के अंदर सदस्य देश बताएं, तो आपका उत्तर आएगा 193। लास्ट प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव कौन था? तो देखिए, पहला महासचिव पूछ रखा है, ऑप्शन में दे रखा है त्रिगवेली, बान की मून और एंटोनियो गुतरेशी और फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। 4 ऑप्शन है। अधिकतर बच्चे निशान लगाएंगे बान की मून के। मैं आपको बता देता हूं, पहला महासचिव पूछ रखा है, पहला महासचिव था त्रिगवेली। यदि आपसे पूछे वर्तमान में बताएं, तो आपका उत्तर आएगा एंटोनियो गुतरेशी।
और बन एंटोनियो गुतरेशी से पहले बताए, एंटोनियो गुतरेशी से पहले बताएं तो आपका उत्तर आएगा बान की मून। और फ्रैंकलिन रूजवेल्ट था, वो अमेरिका का राष्ट्रपति था। मैं आपको बता देता हूं आपकी नॉलेज के लिए, अमेरिका के राष्ट्रपति था जिसका नाम था फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। उन्होंने, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ का जो शब्द है वो किसने दिया? तो आपका उत्तर आएगा यूएनओ का जो शब्द है वो अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने दिया था। तो आज हमने ये 11 प्रश्न किए, बहुत अच्छे तरीके से किए। आप इनको अच्छे तरीके से करना, आपका जितना स्कोर बने वो हमारे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हमारा इतना स्कोर बना है, और फिर भी आप अचल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है आपसे, तो आप एक बार यूएनओ की जो पहले जो वीडियो डाल रखी है थ्योरी की, वो देखना, आपके अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हम लगातार क्लासें ले रहे हैं, आप अच्छे तरीके से देखना, कमी के बारे में भी अवगत कराना। तो आज के लिए बस इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।